बच्चों, the question says let each side of smallest square of a chessboard is 1 unit in length, then find the sum of areas of all possible squares whose sides parallel to the side of chessboard. तो यहाँ पे हमें उन सभी स्क्वायर्स का एरिया फाइंड आउट करना है जिनकी जो साइड है वो पैरेलल होगी टू द साइड ऑफ चेसबोर्ड। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड की कंसेप्ट होगा एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड इंटू साइड। तो साइड इंटू साइड आपका एरिया ऑफ स्क्वायर होगा। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखें, अब हम यहाँ पे देखें तो ये आपका चेस बोर्ड है, दिस इज योर चेस बोर्ड। अब इसमें हमें कितने पॉसिबल स्क्वायर्स होंगे उन सभी का एरिया चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास टोटल पॉसिबल स्क्वायर्स देखें, अगर हम यहाँ पे 1 यूनिट के स्क्वायर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे इस साइड से 8 स्क्वायर्स है। इन द सेम वे ये हो गया आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से भी आपके 8 स्क्वायर्स हैं। तो यहाँ से आपके पास 1 यूनिट के स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे, तो 8 इंटू 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ 1/1 स्क्वायर्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 8 इंटू 8, 8 यहाँ से होंगे और 8 यहाँ से होंगे। सो टोटल आपके पास स्क्वायर्स हो जाएंगे 64। देन नेक्स्ट अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ 1/1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1, ये हो जाएगा आपके पास 1 इंटू 8 8 आपका 64 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल्स टू 64। देन नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास एरिया ऑफ 2/2 स्क्वायर। तो 2/2 स्क्वायर कितने होंगे आपके, यहाँ पे देखिए इन दोनों को मिलाया हमने तो ये हो गया आपके पास एक स्क्वायर। देन इन दोनों को मिलाया तो ये हो गया आपके पास 2 स्क्वायर। देन दिस विल बी 3। देन ये हो गया आपके पास 4। देन ये हो गया आपके पास 5। देन दिस इज योर 6th वन एंड ये हो गया आपके पास 7th वन। तो यहाँ से भी 7 होंगे और यहाँ से भी 7 होंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास एरिया चाहिए। सो 2/2 का 2 इंटू 2 इंटू स्क्वायर्स होंगे आपके पास 7 इंटू 7। तो ये हो गया आपके पास 4 इंटू 49। इन द सेम वे अब हमें 3/3 का स्क्वायर का एरिया चाहिए। तो एरिया ऑफ 3/3 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 3 इंटू, पहले था आपके पास 8 इंटू 8, देन 7 इंटू 7, देन ये आपके पास हो जाएंगे इधर भी 6 और यहाँ भी 6। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 3 9 इंटू 36। देन नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास एरिया ऑफ 4/4 स्क्वायर। तो 4/4 स्क्वायर का एरिया होगा 4 इंटू 4 इंटू नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे 5 इंटू 5, 5 हॉरिजॉन्टल और 5 वर्टिकल। तो ये हो जाएगा आपके पास 16 इंटू 25। देन नेक्स्ट आएगा आपके पास एरिया ऑफ, ये हो गया आपके पास 5 इंटू 5 स्क्वायर। तो 5 इंटू 5 स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 4। तो ये हो जाएगी वैल्यू आपके पास 25 इंटू 16। देन नेक्स्ट आएगा आपके पास एरिया ऑफ 6/6 स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 6 इंटू 6 और नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो जाएंगे 3 हॉरिजॉन्टल और 3 वर्टिकल। सो 3 इंटू 3, तो ये हो गया आपके पास 36 इंटू 9। देन नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास एरिया ऑफ 7/7 स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास 7 इंटू 7, दिस इज एरिया। नंबर ऑफ स्क्वायर्स 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 नहीं होगा, ये होगा आपके पास 2 इंटू 2। तो यहाँ से वैल्यू आ गई आपके पास नंबर ऑफ स्क्वायर्स विल बी 2 इंटू 2। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 49 इंटू 4।
देन लास्ट वन आएगा आपके पास एरिया ऑफ 8/8 ये आपका होगा 8। तो ये हो जाएगा 8 × 8 ये हो जाएगा आपके पास 1 × 1। तो यहाँ से वैल्यू आ गई आपके पास 64 × 1। अब यहाँ से आप देखेंगे हमें सम ऑफ ऑल एरियाज चाहिए थे, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है 64, देन 4 × 49, देन 9 × 36, देन 16 × 25। देन यहाँ से आपकी सेम वैल्यूज रिपीट होने लगी, तो यानी कि फर्स्ट पार्ट का ही ट्वाइस कर दे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास रिक्वायर्ड एरिया सम इज इक्वल्स टू 2 × 64। यहाँ से वैल्यू आ गई आपके पास 64 प्लस 4 × 49, so प्लस 4 × 49, देन प्लस ये हो गया आपके पास 9 × 36, देन 9 × 36, देन नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास प्लस 9 × 36 के बाद 16 × 25। तो यही वैल्यूज मेरी दोबारा रिपीट हो रही है, इसलिए यहाँ पर ट्वाइस कर दिया। इसको मल्टीप्लाई करके सम करके आपकी वैल्यू आएगी 1968। So for this question, this is our required answer. तो यहाँ पे हमें गिवन था कि जो साइड है उसकी कितनी यूनिट लेंथ है, तो यहाँ पर साइड की लेंथ हमें गिवन है 1 यूनिट। तो ये हो गया आपके पास एरिया विल बी इक्वल्स टू इतने स्क्वायर यूनिट, सम जो होगा इतने स्क्वायर यूनिट्स होगा। So hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.